नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार आपके चैनल मैथ विद कॉन्सेप्ट पे आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे थे टाइम, स्पीड और डिस्टेंस। आज उसे आगे बढ़ाएंगे। पिछली दो वीडियो में हमने देखा था जब डिस्टेंस कांस्टेंट हो और उसके बाद हमने देखा था जब टाइम कांस्टेंट हो। आज हम देखेंगे जब स्पीड कांस्टेंट हो उस वे में किस तरह से क्वेश्चन को हल करेंगे। इस तरह के सवाल ज़्यादातर ट्रेन के चैप्टर में देखने को मिलेंगे, ट्रेन से रिलेटेड होंगे। जैसे अगर ये बोले ये कोई पॉइंट है, इस पे या तो कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है या कोई पोल लगा हुआ, इस पॉइंट पे इसकी कोई भी लेंथ नहीं है। अगर इसको ट्रेन क्रॉस करेगी ना, इसका मतलब ट्रेन किसको क्रॉस कर रही है? अपने आप को क्रॉस कर रही है। जैसे उसका पहला पार्ट इसके पास आएगा तभी क्रॉस करना स्टार्ट करेगी, और जब तक वो इससे इस साइड नहीं चली जाएगी तब तक ये नहीं बोलेंगे ना क्रॉस कर दिया। तो जब भी ट्रेन किसी दूसरी बिना लेंथ वाली चीज को क्रॉस करेगी, किसी पॉइंट को, किसी व्यक्ति को, किसी पोल को, तो क्या बोलेंगे कि ट्रेन किसको क्रॉस कर रही है? अपने आप को क्रॉस कर रही है। लेंथ की जगह पे क्या यूज करेंगे? डिस्टेंस की जगह पे ट्रेन की लंबाई ज्यादातर मीटर में दी हुई मिलेगी और टाइम सेकंड में मिलेगा ऐसे सवालों में। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा यूज होगा जब स्पीड को किस में कन्वर्ट करेंगे? किलोमीटर पर आवर में मीटर पर सेकंड से, और मीटर पर सेकंड को किस में कन्वर्ट करेंगे? किलोमीटर पर आवर में। 18/5 और 5/18 का यूज यहाँ पे देखने को मिलेगा। मैं इतनी उम्मीद कर सकता हूँ सभी इस बात को समझ पाए होंगे कि जब भी ये बोलेगा कि ट्रेन क्रॉस करेगी तो वो एक पॉइंट को करेगी। जब ये बोले कि दो ट्रेन आमने सामने से आ रही है इस तरह से, तो वो अपनी दोनों लेंथ को क्रॉस करेंगी। जैसे यहाँ पे आते ही क्या बोलेंगे? क्रॉस करना स्टार्ट किया, और जब तक ये इसके उस साइड नहीं गुजर जाएगी तब तक तो नहीं बोलेंगे ना क्रॉस कर दिया। तो ये भी लेंथ क्रॉस होगी और ये दोनों की दोनों लेंथ क्रॉस होंगी ऐसे केस में। तो जब भी ये बोलेगा कि एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन से आ रही है, विपरीत दिशा से, तो ऐसे केस में क्या होगा? दोनों ट्रेनों की लेंथ को काउंट करेंगे। अगर जैसे बोले कि ये ट्रेन धीरे धीरे इस साइड जा रही है और ये पीछे से तेजी से आ रही है, इसमें कोई भी बैठा हुआ है तो वो किसका काम करेगा? पॉइंट का करेगा। तो धीरे धीरे करके ये सिर्फ और सिर्फ इसमें जो बैठा हुआ था ना, जो धीरे चल रही है, पहले आगे है लेकिन धीरे चल रही है, तो पीछे तेज स्पीड से आएगी ना, उस ट्रेन को क्रॉस नहीं कर रही, उसमें बैठे किसी व्यक्ति के केस में बोलेगा कि उसमें एक व्यक्ति बैठा हुआ है और वो उसमें पास करते को देख रहा है। तो ऐसे में सिर्फ और सिर्फ एक ट्रेन की लेंथ काउंट करेंगे। अब एक कुछ स्टेटमेंट से इनको देख लेते हैं कि किस तरह से ये वर्क करेंगे। देखो बच्चों, हमें ये दिया हुआ है कि एक ट्रेन है जिसकी लेंथ है 300 मीटर और वो 20 सेकंड में किसी पॉइंट को पास करती है, तो उस ट्रेन की स्पीड क्या होगी? एक ट्रेन जिसकी लेंथ दे रखी है और ये बोल रहा है कि किसी व्यक्ति को या किसी पॉइंट को या किसी पोल को 20 सेकंड में पार कर लेती है, तो हमें क्या निकालना है? उस ट्रेन की स्पीड क्या है। तो हमें ये पता चल गया कि हमें क्या चाहिए? स्पीड चाहिए। स्पीड जैसे ही देखेंगे तो हम इसके लिए हमें क्या चाहिए? एक तो डिस्टेंस चाहिए और क्या चाहिए? टाइम चाहिए। दोनों की दोनों चीजें दी हुई हैं। 300 किलोमीटर, सॉरी 300 मीटर और 20 सेकंड में। इससे इसको करेंगे, इससे करेंगे तो ये कितना आ गया? 15। ये चीज क्या ही है? स्पीड। किस में आया रिजल्ट? किस किस का यूज करके निकाला इसको? मीटर का और सेकंड का। अगर मीटर और सेकंड का यूज करेंगे तो मीटर पर सेकंड में आएगी या नहीं आएगी? यह है मीटर पर सेकंड। 15 मीटर पर सेकंड जा रही है, लेकिन उसने तो बोला कि आंसर किस में चाहिए स्पीड का? किलोमीटर पर आवर में। तो क्या करेंगे इसके लिए? इसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट कर देंगे। अगर इसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या रहेगा? हमें आंसर बड़ा चाहिए तो ऊपर बड़ा नंबर आएगा और अपॉन में छोटा नंबर। सबसे पहले वीडियो थी उसमें बताया गया था कि 18/5 कहां से आया है? 18/15। जब मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करेंगे तब, और जब किलोमीटर पर आवर में दे रखा और मीटर पर सेकंड में चाहिए तब क्या करेंगे? 5/18 करेंगे। इसमें करेंगे तो ये 3 से 18 या 54, 54 किलोमीटर पर आवर। तो वो ट्रेन किस स्पीड से चल रही है? किलोमीटर में बात करें तो 54 किलोमीटर पर आवर, मीटर सेकंड में बात करें तो 15 मीटर पर सेकंड। हर सेकंड में जाती है 15 मीटर और 1 घंटे में जाती है 54 किलोमीटर। अब देखो, आज हमें पढ़ना था कि जब स्पीड कांस्टेंट हो। स्पीड को क्या बोला आज? स्पीड कांस्टेंट। चाल क्या है? स्थिर रहेगी, चाल में कोई बदलाव नहीं करेंगे। अगर चाल में बदलाव नहीं करेंगे तो समय ज्यादा मिलेगा चलने के लिए,
तो क्या होगा, डिस्टेंस ज़्यादा ट्रेवल करेंगे, और टाइम कम मिलेगा तो क्या होगा, डिस्टेंस भी कम होगी। तो क्या बोल सकते हैं, अगर स्पीड कांस्टेंट है तो टाइम के रेशियो और डिस्टेंस के रेशियो क्या होंगे, प्रोपोर्शनल होंगे, डायरेक्ट अनुपात, समानुपाती होंगे, एक दूसरे के सीधे सीधे अनुपात में आएंगे। अगर टाइम ज़्यादा मिलेगा चलने के लिए तो ऑब्वियस सी बात है डिस्टेंस भी ज़्यादा जाएगा, अगर टाइम कम मिलेगा तो डिस्टेंस भी कम ट्रेवल कर पाएगा। तो इसमें क्या होगा, टाइम और डिस्टेंस एक दूसरे, जैसे एक एग्जांपल से देखो, स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर, एक बार इसको बोले कि 3 घंटे तक चलना है, कितने किलोमीटर जाएगा, 60 किलोमीटर। अब बोल रहा है कि स्पीड तो कांस्टेंट है, अगली बार बोल रहा है कि 5 किलोमीटर है, तो इस केस में कितना जाएगा, 20 पंजू 100 किलोमीटर, सॉरी ये पर आवर नहीं है, टोटल डिस्टेंस है जी। एक केस में कितना जा रहा है, 60 किलोमीटर, एक में जा रहा है 100 किलोमीटर। देखो अगर टाइम के रेशियो की बात करें तो कितना था, एक बार 3 घंटे, एक बार 5 घंटे, और ये क्या डिस्टेंस आ गई है, तो स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम, तो ये डिस्टेंस बनेगी। अगर इसको 20 से डिवाइड करेंगे तो दोबारा से ये भी 3 बनेगा, इसको 20 से डिवाइड करेंगे तो ये 5 बनेगा, ये किसके रेशियो आए, डिस्टेंस के। तो क्या बोल सकते हैं कि अगर स्पीड कांस्टेंट है तो टाइम के भी वही रेशियो होंगे और डिस्टेंस के भी क्या होंगे, वही होंगे। अगर सीधा सीधा सिंपल लैंग्वेज में बोलें तो जितना ज्यादा टाइम ज्यादा डिस्टेंस, कम टाइम कम डिस्टेंस ट्रेवल हो पाएगी। अब इस कॉन्सेप्ट को किस तरह से यूज करेंगे, एक बार क्वेश्चन की फॉर्म में ये देखते हैं। जब स्पीड कांस्टेंट होगी, देखो बच्चों, ये बोल रहा है कि एक ट्रेन किसी 200 मीटर लंबे पुल को, सॉरी प्लेटफॉर्म को पार करने में 10 सेकंड का टाइम लगाती है, और किसी पोल का मतलब है किसी भी पॉइंट को पार करने में कितना टाइम लगाती है, 6 सेकंड का। तो ट्रेन अपने आप को तो क्या कर रही है, 6 सेकंड में पार, और अपने आप और प्लस 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना टाइम लगा रही है, 10 सेकंड। तो हमें क्या निकालना है कि ट्रेन की स्पीड क्या होगी, और क्या बोल सकता था कि ट्रेन की लेंथ क्या होगी, हम वो भी निकाल सकते थे। स्पीड क्या रहेगी, कांस्टेंट स्पीड नहीं बदलेगी ना, एक बार टाइम ज्यादा लग रहा है, एक बार कम लग रहा है, तो कम लग रहा है तब तो क्या कर रहा होगा, कम लेंथ ट्रेवल कर रहा होगा, और जब ज्यादा टाइम लगेगा तब क्या होगा, ज्यादा लेंथ को ट्रेवल कर रहा होगा। रेशियो क्या होंगे, जो टाइम के रेशियो बनेंगे वही क्या होंगे, डिस्टेंस के रेशियो होंगे, लेंथ के रेशियो। इतना समझ पाए सभी, अगर इस बात को समझ पाए तो अब इतना कॉन्फिडेंस आ गया होगा कि खुद से भी कर लेंगे। अगर किसी को लगने लगा तो वीडियो को यहीं पे रोक के एक बार देख सकता है, उसके बाद भी नहीं बने तो फिर से वीडियो को स्टार्ट करके सॉल्यूशन देख सकते हो। एक बात समझते हैं पहले, जब भी ये बोलेगा कि ट्रेन किसी फ्लाईओवर को क्रॉस कर रही है, किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है, तो क्या करेंगे, जैसे मान लें कि 200 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म था ये, तो ट्रेन कैसे क्रॉस करेगी इसे, यहाँ पे ट्रेन आएगी तब क्या बोलेंगे, स्टार्ट कर दिया क्रॉस करना। अब यहाँ पे तो नहीं बोलेंगे ना क्रॉस कर दिया, क्रॉस तो तब बोलेंगे जब इस साइड चली जाएगी तब, यही तो होगा। यहाँ पे थी तब स्टार्ट किया क्रॉस करना, और यहाँ पे पहुंचने के बाद क्रॉस कर लिया, उस साइड जाने के बाद, इससे जैसे यहाँ इस पॉइंट पे पहुंचेगी तो स्टार्ट, इस पॉइंट पे पिछला हिस्सा पहुंचेगा ना, क्रॉस करके उस साइड चले जाएगी, तब ये बोलेंगे क्रॉस कर दिया। तो इसका मतलब क्या होगा, जब भी ये बोलेगा कि ट्रेन और प्लेटफॉर्म है, इसका मतलब एक तो ट्रेन और प्लस में 200 मीटर की डिस्टेंस ये, इसमें तो लगते हैं 10 सेकंड, और जब अकेली ट्रेन चलती है तब कितना लगता है, 6 सेकंड। तो हमें एक चीज क्या पता है कि टाइम के रेशियो और डिस्टेंस के रेशियो क्या होंगे, एक जैसे होंगे। तो अगर टाइम के रेशियो की बात करें तो कितना बनेगा, 3 यूनिट और 5 यूनिट। अब हम क्या बोल रहे हैं कि यहाँ से 3 यूनिट तो किसके लिए, सिर्फ और सिर्फ ट्रेन टी के लिए, और 5 यूनिट ट्रेन प्लस 200 मीटर ये। यहाँ से 2 यूनिट किसके बराबर आएंगी, 200 के, 1 यूनिट 100 के बराबर आएगी। इसका मतलब ट्रेन की लेंथ कितनी है, 3 यूनिट का मतलब 300 मीटर। आई ये बात सभी के समझ में। स्पीड क्या थी, कांस्टेंट, स्पीड कांस्टेंट होगी तो डिस्टेंस किस रेशियो में ट्रेवल होगी, टाइम के रेशियो में। जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे वो, और जितना टाइम होगा वो स्पीड कांस्टेंट के केस में क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो पहली लाइन में हमने बोला ट्रेन प्लस 200 मीटर की लेंथ कितनी देर में क्रॉस होती है, 10 सेकंड में। अकेली ट्रेन किसी पॉइंट को क्रॉस करती है 6 सेकंड में। इसका मतलब क्या हो गया कि 3:2 में, सॉरी 3:5 में क्या है, टाइम लग रहा है, तो डिस्टेंस भी क्या होगी, इसी रेशियो में ट्रेवल हो रही होगी। तो एक तो डिस्टेंस थी जिसका हमें पता नहीं, और एक डिस्टेंस ये पता नहीं प्लस में 200 मीटर। तो इन दोनों में डिफरेंस कितना आया, 3 यूनिट 5 यूनिट, 2 यूनिट का डिफरेंस। 2 यूनिट किस वजह से बढ़ गया होगा, इस 200 की वजह से। इसका मतलब 2 यूनिट किसके बराबर है, 200 के। यहाँ से 1 यूनिट निकालें तो किसके बराबर होगी,
100 के बराबर। अगर 3 यूनिट की बात करें तो 300, 5 यूनिट की करें तो 500। तो ट्रेन क्या कर रही है, ट्रेन की लेंथ बोलेगा तो तब क्या बोल देंगे, कितनी है, 300 मीटर। अगर डिस्टेंस बोलेगा तो, सॉरी स्पीड बोलेगा तो क्या करेंगे, डिस्टेंस तो ये हो गया जी। स्पीड के लिए क्या करेंगे, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। मीटर में यूज किया डिस्टेंस, सेकंड में यूज किया टाइम, तो मीटर पर सेकंड में कितना आ जाएगा, कुछ ऐसे करेंगे 5 पे 0, 50 मीटर पर सेकंड वो ट्रेन चल सकती है जी। अगर इसी को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करेंगे तो 18/50 इंटू 18/5 करेंगे, ये किस पे चला जाएगा, 10 पे। यहाँ से कितना आएगा, 180 किलोमीटर पर आवर। ट्रेन की स्पीड क्या थी, 180 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर वो ये बोलता कि ट्रेन की लेंथ बताओ क्या होगी, तो हमारा क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो गया था उस केस में। तो चलो आगे देखते हैं। हमें क्या देखा कि क्या थी इसमें, स्पीड कांस्टेंट थी। स्पीड कांस्टेंट जैसे ही दिखेगी हमारे दिमाग में एक बात स्ट्राइक करनी चाहिए कि डिस्टेंस और टाइम के रेशियो क्या होंगे, प्रोपोर्शनल होंगे, एक दूसरे के समानुपाती होंगे। उनकी वैल्यू कुछ भी रहे लेकिन रेशियो वही होगा, क्योंकि क्या होगा, स्पीड दोनों साइड से खत्म हो जाएगी उसमें जब डिस्टेंस निकालेंगे तब। देखो बच्चों एक बार स्टेटमेंट को, एक ट्रेन 420 मीटर लंबे किसी पुल को पार करने में 50 सेकंड लेती है और 244 मीटर लंबे किसी दूसरे पुल को पार करने में 34 सेकंड का समय लेती है। अगर हमें ये बोले कि हमें ट्रेन की लेंथ, इस बार ये मैंने अपने पास से ऐड कर दिया कि ट्रेन की लेंथ और स्पीड निकालेंगे। स्पीड के लिए तो स्टेटमेंट में दिया हुआ था, ये मैंने अपने पास से ऐड कर दिया कि लेंथ भी निकालेंगे ट्रेन की, क्योंकि जब ट्रेन की लेंथ निकालेंगे ना तभी तो क्या करेंगे, स्पीड निकालेंगे। लेकिन इसमें जरूरी नहीं है ट्रेन की लेंथ निकालें उसके बाद स्पीड निकालें, उसके बिना भी निकालेंगे स्पीड को, सिर्फ और सिर्फ ये जो डाटा दिया हुआ इसी के बेस पे। एक बार अपने आप से कोशिश करेंगे ये जानने, सबसे पहले तो हमने क्या जान लिया कि स्पीड क्या इसमें कांस्टेंट है, टाइम और डिस्टेंस क्या कर रहे हैं, वेरी कर रहे हैं। अगर ये चीज पता चल गई तो इसके बाद धीरे 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 इस चीज का यूज करना शुरू करेंगे। देखो हमें क्या पता है, देखो एक बार क्या बोल रहा है कि ट्रेन प्लस 420 मीटर जाता है उसमें उसे टाइम लगता है 50 सेकंड, और ट्रेन प्लस 244 मीटर जाता है उसमें उसको टाइम लगता है 34 सेकंड। अब अगर जैसे इन दोनों इस इक्वेशन में से इसको माइनस करें ना, ये तो पता चल गया जितना ज्यादा डिस्टेंस उतना ही ज्यादा टाइम, जितना कम डिस्टेंस उतना ही कम टाइम। तो जैसे अगर इसमें से इसको माइनस करें तो यहाँ से कितना आएगा 6, यहाँ से करेंगे तो ये 7, यहाँ से करेंगे तो 1। 176 मीटर के लिए उसे कितना टाइम लग रहा है, 16 सेकेंड लग रही है। अब अगर यहाँ से सिर्फ और सिर्फ इन दोनों से हम क्या निकाल सकते थे, डायरेक्ट स्पीड निकाल सकते थे। इसको इससे डिवाइड करेंगे, 16 से करेंगे, ये 16 एकम 16, फिर से 1 पे चला गया, 11 मीटर पर सेकेंड आ गया। अब अगर हमें ट्रेन की लेंथ निकालनी, 1 सेकेंड में 11 मीटर जाता है, तो अगर 34 सेकेंड की बात करें तो कितना जाएगा, इसको 11 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, हर सेकेंड में इतना, तो 34 में कितना चला जाएगा, इसको करेंगे 473, 374 मीटर चला जाएगा अगर इस स्पीड से चलेंगे और इस टाइम तक चलेंगे। अब हम क्या बोल रहे हैं कि डिस्टेंस तो कितना आ जाता है, t प्लस 244। इस साइड इसको माइनस करेंगे तो यहाँ से t कितना आएगा, 031 मीटर। ट्रेन की लेंथ कितनी होगी, 130 मीटर। अब हम क्या बोल रहे हैं कि 1 सेकंड में कितना जाता है, 11 मीटर। अगर 1 सेकंड में 11 मीटर जाएगा तो किस में कर लेंगे, 34 के लिए, या किसके लिए कर लेंगे, 50 के लिए। एक बार आप 50 से ट्राई करके देखना और उसको इसके इक्वल पुट कर देंगे, 50 सेकंड का यूज करेंगे और इसके इक्वल पुट कर देंगे। उसके बाद देखेंगे कि जो लेंथ आएगी ना इसको माइनस कर देंगे तो टी की वैल्यू आ जाएगी वहां से। टी क्या है, ट्रेन की लेंथ। चलो एक और स्टेटमेंट से देखते हैं फिर इसको, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। देखो बच्चों ये बोल रहा है कि ट्रेन प्लस 264 मीटर जाने में 20 सेकंड का समय लगता है, और ट्रेन को अपने आप को या किसी पॉइंट को पार करने में कितना समय लगता है, 8 सेकंड का।
और हमें ट्रेन की लेंथ निकालनी है। फाइंड द लेंथ ऑफ ट्रेन, ये बोल रहा है। तो ये कोशिश करेंगे इस 8 सेकंड की वैल्यू निकाल लें। यहाँ से देखते हैं किस तरह से यूज कर सकते हैं उस चीज़ को। स्टेटमेंट एक बार लिखेंगे, 2 क्वेश्चन हो गए ऐसे, तो इसलिए एक बार अच्छे से खुद से ट्राई करेंगे, उसके बाद ही वीडियो सॉल्यूशन देखेंगे। एक बार करने के बाद वीडियो सॉल्यूशन देखेंगे कि कहाँ पे गलती कर रहे थे। अगर कर लिया खुद से उसके बाद भी देखेंगे एक बार। देखो हमें क्या पता है, अगर स्पीड कांस्टेंट है तो जितना ज़्यादा टाइम उतनी ही ज़्यादा लेंथ, और जितना कम टाइम उतनी ही कम लेंथ। अब अगर हम ये बात करें कि 20 यूनिट लेंथ और 8 यूनिट लेंथ, इस तरह से लिख सकते हैं इन दोनों को। तो 20 यूनिट की वैल्यू क्या है, टी प्लस ये, और 8 की ये है। तो इसका मतलब ये 12 यूनिट की वैल्यू होगी, ऐसा बोल सकते हैं नहीं बोल सकते? क्योंकि इस टी के लिए यहाँ पे 8 है तो यहाँ पे भी 8 ही सेकंड रहे होंगे। इसका मतलब इस 20 में से ये 2 पार्ट में बटा हुआ, एक तो 12 और एक 8। 8 तो ट्रेन के लिए और 12 किसके लिए बन गया फिर। अब हमें सिर्फ ट्रेन की लेंथ निकालें तो हम क्या बोल सकते हैं, 12 यूनिट किसके बराबर है, 264 के बराबर है। यहाँ से 1 यूनिट निकालें या 8 यूनिट निकाल दें, डायरेक्ट 8 ही निकाल देते हैं। 12 से भाग करेंगे, साथ साथ 8 यूनिट की वैल्यू चाहिए ट्रेन की लेंथ। इसको करेंगे 4 से, ये 2 पे, 4 से करेंगे ये 3 पे, 3 से करेंगे ये 8 पे चला जाएगा, 2 4 के साथ आएगा फिर से 8 पे चला जाएगा। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 176 मीटर बन जाएगा। इस बार हमने क्या किया, स्पीड नहीं निकाली, बिना स्पीड के क्या किया, ट्रेन की लेंथ निकाल दी। पिछली बार क्या किया था, हमें स्पीड चाहिए थी अकेली, तो स्पीड के केस में हमने क्या किया, ट्रेन की लेंथ नहीं निकाली, डायरेक्ट जो दिया हुआ था ना उसी से हमने स्पीड निकाल दी थी। इस बार हमने क्या किया, स्पीड को नहीं निकाला, डायरेक्ट इस यूनिट का यूज करके अगर हमें सही से ये चीज समझ में आ गई कि स्पीड कांस्टेंट हो तो टाइम और डिस्टेंस में क्या रेशियो होता है, किस तरह से वो एक दूसरे के समानुपाती होते हैं, उसी चीज का यूज करके हमने डायरेक्ट यहीं पे निकाल दिया। देखो बच्चों, एक छोटी सी चीज और देखेंगे अलग से। जब ये बोले कि किसी सेम डिस्टेंस के लिए 2 अलग अलग स्पीड दी गई है और उनसे हमें एवरेज स्पीड निकालनी हो, 2 अलग अलग स्पीड दी गई और डिस्टेंस दोनों के लिए सेम रहे, उस केस में क्या करेंगे, एवरेज स्पीड किस तरह से निकालेंगे वो देखेंगे। जैसे अगर ये बोले ये कोई भी डिस्टेंस है फिक्स, इसको एक बार 40 किलोमीटर पर आवर से जाता है और एक बार जाता है 60 किलोमीटर पर आवर से, एक बार तो 40 किलोमीटर पर आवर और एक बार 60। चलो मान लेते हैं कि इसको ये है 120 किलोमीटर की डिस्टेंस है। 120 किलो, जैसे एक बार 40 से 120 गया, फिर वापसी में क्या किया, 60 की स्पीड से वापस आया। या फिर ये बोले इसके ये 2 इक्वल पार्ट हैं दोनों के दोनों, जैसे ये भी 120 है और ये भी। ये जरूरी नहीं है कि हमें यही दिया हुआ मिले कि ये भी 120 है और ये भी 120। अगर ये बोले कि दोनों सेम है और स्पीड की जगह पे यहाँ पे कुछ भी कांस्टेंट वैल्यू दे दे, जैसे एक्स और वाई दे दे। अब यहाँ पे तो क्या कर दिया, फिक्स वैल्यू दे दी। अगर वेरिएबल दे देगा तब क्या करेंगे, उस केस में देखेंगे इन चीजों को किस तरह से यूज कर पाएंगे। तो अगर जब वो 40 की स्पीड से जा रहा होगा तब उसे कितने घंटे लगते होंगे, 3 घंटे, और 60 की स्पीड से जाएगा तब 2 घंटे। ओवरऑल उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, 120 किलोमीटर गया और 120 किलोमीटर वापस आया। डिस्टेंस टोटल कितनी हो गई, 240। टोटल टाइम कितना लगा, 3 घंटे और 2 5 घंटे। 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो किस पे चला जाएगा, 4 पे और 8 पे। यही क्या है, हमारा एवरेज स्पीड आई। जब भी ये बोले कि 2 कोई x किलोमीटर पर आवर और एक y किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, एक तो x और एक y किलोमीटर पर आवर है, तो इसको किस तरह से लिख सकते हैं, 2 इंटू एक्स इंटू वाई अपॉन में x प्लस y। यहाँ से हमें क्या मिलेगी, एवरेज स्पीड। अगर एवरेज स्पीड निकालनी है तो क्या करेंगे, 2 इंटू एक्स वाई अपॉन में एक्स प्लस वाई। जब भी जो भी 2 अलग अलग स्पीड दी होंगी किसी सेम डिस्टेंस के लिए, दोनों स्पीड क्या होंगी, सेम डिस्टेंस के लिए होंगी, तभी एवरेज स्पीड निकाल पाएंगे, वरना नहीं निकाल, इससे नहीं निकाल पाएंगे। निकाल तो पाएंगे, ऐसा नहीं निकाल नहीं पाएंगे। अगर अलग अलग डिस्टेंस देगा ना तो क्या करेंगे, डिस्टेंस को डिवाइड कर देंगे स्पीड से, टाइम मिल जाएगा। दूसरी अलग डिस्टेंस होगी उसको डिवाइड कर देंगे और दोनों को ऐड करके टोटल टाइम से डिवाइड कर देंगे। जैसे यहाँ पे क्या है, अगर अलग अलग होती ना इसको तो तब भी निकाल सकते थे, लेकिन ये फार्मूले को देखने के लिए एक बार लिख लिया।
तो अगर इसको इस तरह से करते हैं तो क्या करते हैं, 2 इंटू 60 इंटू 40 अपॉन में इन दोनों का सम करेंगे 60 प्लस 40, तो ये कितना बन जाएगा 100 लिख देंगे यहीं पे एक बार में ही। जैसे यहाँ पे कितना बनेगा 100 बनेगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये दोनों जीरो खत्म हो जाएंगे। 6 दूनी 12, 12 चौके 48, 48 किलोमीटर पर आवर। अगर किसी की भी एवरेज स्पीड निकालनी होगी तो हम इस तरह से निकाल लेंगे। अगर 3 के केस में दे उसके लिए भी फार्मूला है, अगर किसी को चाहिए तो वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, उसके पास भेज दिया जाएगा। और अगर किसी की इस चैप्टर से रिलेटेड या जो पीछे का पढ़ लिया उससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, या तो उसी वीडियो जिस वीडियो को आप देख रहे हो उसी के नीचे कमेंट कर सकते हो, या फिर आप इस व्हाट्सएप नंबर पे भी सेंड कर सकते हो 9991488875, या तो इस नंबर पे या जो भी वीडियो देख रहे हो ना उसी के लास्ट में कमेंट छोड़ देना, आपकी प्रॉब्लम सोल्व कर दी जाएगी। ठीक है, टाइम स्पीड डिस्टेंस में इतना ही था, कल एक नया चैप्टर पढ़ेंगे। बाय बाय बच्चों।